रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जब से तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ला आया है, इसके बारे में सुनकर हर शख्स कांप उठा है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इस ज़ल्ज़ले के नतीजे में हौलनाक दास्तानें सामने आ रही हैं और हर कोई इस तबाही से पनाह मांग रहा है। लेकिन इस ज़ल्ज़ले के साथ साथ बहुत से सवालों ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है। जैसा कि कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि यह ज़ल्ज़ला कुदरती बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसे एक साजिश के तहत हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा किया गया है। और ये शक उस वक्त यकीन में बदल जाता है जब इस ज़ल्ज़ले की पेशगोई 3 दिन पहले एक प्रोफेसर की जानिब से कर दी जाती है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि इस ज़ल्ज़ले की पेशगोई दजाली कार्टून सिम्पसन में भी की गई थी। इन सब बातों के बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये वाकई साजिश थी या कुछ और। आज की वीडियो में हम इसी मुतालिक बात करेंगे, लिहाजा बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको वाज़ेह करते चलें कि यह ज़ल्ज़ला तुर्की और शाम में हालिया तारीख का सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला है। अब तक की इतलात के मुताबिक दोनों ममालिक में कमोबेश 5600 से जायद इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि हलाकतों की तादाद 4500 से तजावुज कर गई है। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की में अब तक 2921 से जायद हलाकतें और 14,483 अफराद के जख्मी होने की इतलात सामने आई हैं, जबकि शाम में हलाकतों की तादाद 1420 तक पहुंच गई है और 2100 से जायद अफराद जख्मी हैं। 2 रोज कबल आने वाले ज़ल्ज़ले के शदीद झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए और ज़ल्ज़ले के बाद अब तक 120 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, जबकि कुदरती आफत की वजह से तुर्की भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सूरत हाल इस कदर खतरनाक हो चुकी है कि मुतासरा इलाकों में 13 फरवरी तक स्कूल बंद किए गए हैं, जबकि हुक्मरानों ने आलमी इमदाद की अपील की है। तुर्की मीडिया के मुताबिक इमरजेंसी के बाद गाजियान्तप और हाते एयरपोर्ट पर सिविल परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं, जबकि तुर्क सूबे हाते में कुदरती गैस पाइपलाइन में आग भड़कने के बाद गैस की फ्राहमी रोक दी गई है। रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 8.7 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज 23 किलोमीटर जनूब में था और इसकी गहराई 9.17 किलोमीटर थी। दोनों ममालिक में ज़ल्ज़ला 100 साल का बदतरीन सानिया है और ये 1939 के बाद तुर्की में सबसे बड़ी आफत है। तुर्की और शाम के अलावा कब्रस, यूनान, उर्दन और लुबनान में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम इन ममालिक से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नाज़रीन ग्रामी, आप सबको हैरान कुन बात बताते चलें कि मौसमियात और ज़ल्ज़ले से मुतल्लिक रिसर्च करने वाले एक माहिर ने सोशल मीडिया पर 3 फरवरी को ही पेशगोई कर दी थी कि तुर्की और शाम किसी भी वक्त तबाहकुन ज़ल्ज़ले की लपेट में आ सकते हैं। बारिश और तूफान से तो पेशगी आगाह किया जा सकता है, लेकिन ज़ल्ज़ले के बारे में पेशगोई करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हैरान कुन तौर पर सोशल मीडिया पर 3 रोज कबल की गई ज़ल्ज़ले की पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नीदरलैंड से ताल्लुक रखने वाले एक तहकीकार फ्रैंक होगर बेट्स ने सोशल मीडिया पर अपनी ट्वीट में कुछ रोज पहले ही इस खित्ते में बड़े ज़ल्ज़ले की पेशगोई कर दी थी। फ्रैंक होगर बेट्स ने 3 फरवरी को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जल्द या बदेर 4 से 6 फरवरी के दरमियान जनूब वस्ती तुर्की, उर्दन, शाम और लबनान में 7.5 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आएगा, यानी जानी और माली नुकसान के एतबार से यह काफी खतरनाक ज़ल्ज़ला साबित होगा। इनकी ज़ल्ज़ले से मुतल्लिक पेशगोई 3 रोज बाद ही सच साबित हो गई। इस पेशगोई के पूरे होते ही हर तरफ हलचल मच चुकी है और पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर इस शख्स को किसने बताया कि अनकरीब ज़ल्ज़ला आएगा। इस हवाले से बहुत से लोगों के नजरियात सामने आ रहे हैं, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि इस शख्स का ताल्लुक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाती से है। इल्यूमिनाती सीक्रेट समाज इतना सरगर्म है कि दुनिया की बड़ी शख्सियात को कत्ल करना और मुख्तलिफ ममालिक में हमले कराकर जंगें करवाना भी इसी इल्यूमिनाती समाज का काम है और ये काम ये समाज सदियों से कर रहा है। और बदकिस्मती से अभी तक इस समाज पर किसी ने हाथ नहीं डाला और ना ही कोई इनके खिलाफ कदम उठाने का सोच सकता है, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं कि जब भी कोई शख्सियत इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था तो सबसे पहले अमेरिकी मीडिया में यह कहा गया था कि इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी ने इन्हें कत्ल कराया है, जबकि आलमी मीडिया ने यह खबर भी चलाई थी कि 9/11 भी इल्यूमिनाती सोसाइटी की साजिश की वजह से बरपा हुआ था। 9/11 हादसे की वजह से हजारों इंसान हलाक हुए थे और इसके बाद अमेरिका ने इसी साने की वजह से अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ मुस्लिम ममालिक की ईंट से ईंट बजा दी थी और इस वाक़े की वजह से लाखों इंसान बेकसूर मारे गए थे।
इन बातों से आपको मालूम हो चुका होगा कि ये तंजीम कितनी खतरनाक है और ये अपने मकासद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लिहाजा बेशतर लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस जल्जले को लाना भी इसी तंजीम का काम है, जिसका सरगना वही शख्स है जिसने 3 दिन पहले पेशगोई करके इशारा दे दिया था कि हम दुनिया में बड़ी तबाही लाने जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह रहे कि ये लोग इस तरह का इशारा इसलिए देते हैं ताकि सुनने वाले लोग उस तबाही के लिए तैयार रहें, और जब ये तबाही आ जाए तो इसे कुदरती ही समझा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस जल्जले को किस तरह लाया गया। इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस जल्जले को लाने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल अक्सर दजाली ताकतें सैलाब और जल्जला लाने के लिए करती हैं। ये दरअसल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए मौसम में शिद्दत पैदा की जा सकती है, ग्लेशियर पिघलाए जा सकते हैं और जेरे जमीन प्लेटों में इरताश और रद्द बदल पैदा करके मसनूई जल्जला भी पैदा किया जा सकता है। इस तरह हार्प टेक्नोलॉजी एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि जल्जला ये सैलाब पैदा करके बड़े बड़े ममालिक बहाली की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के बहाने अपने जासूस और तखरीबकारों को मुतासरा ममालिक में भेज देते हैं, जैसा कि कश्मीर में 2005 में हुआ, जब बहाली के कामों में हिस्सा लेने के लिए CIA और ब्लैक वाटर के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में दाखिल हो गए और यहां रहकर दहशतगर्दी को फरोग दिया। रेमन डेविस इसकी एक मिसाल है। चंद साल पहले एक रूसी साइंसदान ने यह दावा किया था कि हमने हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान में 2010 में मसनूई तौर पर सैलाब पैदा करके पूरे मुल्क को डबो दिया था। माहिरीन का ख्याल है कि शाम और तुर्की में आने वाला जल्जला भी मसनूई तरीके से पैदा किया गया है, ताकि दुनिया में अफरा तफरी पैदा हो और लोग बगैर सोचे समझे एक ऐसी हुकूमत के हक में वोट दे दें जो दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहती है, जो इल्यूमिनाती तंजीम का बुनियादी मकसद है। इसके अलावा इस जल्जले की पेशगोई दजाली कार्टून सिम्पसन में भी की गई थी। जैसा कि सन 2001 की बात है, जब सिम्पसन की एक किस्त में एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जो बज़ाहिर एक तफरीह गाह जैसी नजर आती है, जहां लोगों की बड़ी तादाद जमा होती है। उससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहां एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पर तुर्की का झंडा नस्ब किया गया है, जबकि उस साइन बोर्ड पर मजीद बातों के साथ साथ 2023 भी लिखा होता है। यानी बताया जा रहा है कि उस सीन में 2023 के हवाले से पेशगोई की जा रही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग परेशानी के आलम में इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और वहां मौजूद मुख्तलिफ चीजें तेज तेज हिलना शुरू हो जाती हैं, और फिर मुख्तलिफ मकामात दिखाए जाते हैं जो जल्जले की वजह से लरज रहे होते हैं। इस पेशगोई में यह बताया जा रहा है कि 2023 में शदीद किस्म के जल्जले आएंगे जिससे पूरी दुनिया में तबाही फैलेगी। ये पेशगोई 2001 में 2023 के लिए की गई थी और अब देखते ही देखते ये पेशगोई पूरी हो चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम बातों से ये वाज़ेह होता है कि ये आने वाला जल्जला खुद पैदा किया गया था और अब ऐसी पेशगोई पाकिस्तान के बारे में भी की जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी आफतों और दजाली फितनों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।